हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है पशु की श्वसन दर और नाड़ी दर। यानी पशुओं में जो श्वसन दर है और नाड़ी दर है वो कितनी कितनी होती है और वह कहाँ कहाँ से ली जाती है। ये हम सब जो श्वसन दर और नाड़ी दर है आज हम 2 मिनट के अंदर अंदर नाड़ी दर और श्वसन दर सभी पशुओं की ट्रिक के साथ हम याद कर लेंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी नई वीडियो जो नई अपडेट हैं वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हमारा टॉपिक है पशु की जो श्वसन दर और नाड़ी दर है उनके बारे में। तो हम सभी पशुओं में श्वसन दर और नाड़ी दर देखेंगे। जो पशुओं में श्वसन दर और नाड़ी दर है वो कौन से पशुओं में कितनी कितनी है वह देखेंगे। तो हम पहला देखते हैं कि ऊंट में श्वसन दर कितनी होती है। तो ऊंट में श्वसन दर है वो 5 से 7 यानी 5 से 7 होती है। ये श्वसन दर होती है वो 1 मिनट के अंदर, यानी 5 से 7 बार प्रति मिनट श्वसन दर होती है। और नाड़ी दर होती है वो 28 से 32 यानी 28 से 32 प्रति मिनट होती है। वो ऊंट में नाड़ी दर होती है। घोड़े में 8 से 16 श्वसन दर और 32 से 40 नाड़ी दर है। घोड़े में ऐसे याद रखेंगे 8 का पाड़ा याद रखेंगे। इसको ऐसे याद रखते हैं कि 8 का पाड़ा 8 16 यानी 8 दूनी 16 और एक छोड़ के यानी 24, फिर 8 चौके 32 और 8 5 40। घोड़े में 8 का पाड़ा हो जाएगा। और आगे देखते हैं भैंस में जो श्वसन दर है वो 16 से 18 होती है और भैंस में जो नाड़ी दर है वो 40 से 45 होती है। गाय में जो श्वसन दर है वो 20 से 25 होती है और नाड़ी दर है वो 40 से 50 होती है। भेड़ और बकरी में 20 से 12 यानी इन दोनों में बराबर होती है। भेड़ में 12 यानी 20 से भेड़, बै से बकरी, बै से 12, 12 से 20 श्वसन दर हो जाएगी और नाड़ी दर है वो 70 से 80 है। और सूअर में 8 से 18 यानी सूअर 8 से 18 और जो नाड़ी दर है वो 60 से 80 होती है। मुर्गे में जो श्वसन दर है वो 15 से 30 होती है और नाड़ी दर होती है वो 200 से 400 यानी मुर्गे के अंदर जो नाड़ी दर है वो सबसे अधिक होती है, 200 से 400 प्रति मिनट होती है। तो इसकी ट्रिक है कि उठो जागो भागो संग संग सुबह मॉर्निंग, यानी जो विवेकानंद का जो वाक्य है जैसे उठो जागो और वैसे है, तो उसी में ऐसे ही याद रख सकते हैं कि उठो जागो भागो संग संग सुबह मॉर्निंग, यानी उठो जागो और भागो, उठो जागो भागो संग संग सुबह मॉर्निंग, उठो जागो भागो संग संग सुबह मॉर्निंग। ऐसे हम बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। उठो से जैसे ऊंट हो गया, उठो से ऊंट, जो श्वसन दर है वो 5 से 7 और नाड़ी दर है वो 28 से 32। और जागो से हो गया घोड़ा, घोड़ा सुबह जागता है, ये जल्दी जागता है, यानी घोड़े की तरह सुबह जल्दी जागो। 8 से 16 श्वसन दर, 32 से 40, इसमें 8 में के पाड़ा हो जाएगा घोड़ा पाड़ा 8 का पाड़ा। भैंस में 16 से 18 और 40 से 45। भागो यानी भा से हो गया भैंस और गो से हो गया गाय, गाय में 20 से 25 नाड़ी दर है वो 40 से 50 होती है गाय में। भेड़ बकरी यानी बै से बकरी, बै से 12 से 20, बै से बकरी, बै से 12 से 20 श्वसन दर है और नाड़ी दर है 70 से 80, यानी भेड़ को इंग्लिश में शिप से 6 से 70, 6 से शिप 70 से 80। और सुअर 6 से सुअर 60 से 80, 60 से 80 सुअर। आगे देखें मुर्गे की। मुर्गे में जो श्वसन दर है यानी मॉर्निंग से बन गया मुर्गा, मुर्गा से जो मॉर्निंग सुबह यानी सुबह मॉर्निंग में तो जल्दी जैसे कुक्कड़ बोलता है वैसे जैसे मुर्गा 15 से 30 श्वसन दर है। और जैसे सब नाड़ी दर हम जैसे याद रह जाए कि मुर्गे में सबसे ज़्यादा होती है नाड़ी दर 200 से 400। तो ये मुर्गे की हो गई। ये सभी में हम नाड़ी दर और श्वसन दर देख ली है जो ट्रिक के साथ है। इसको बार बार पढ़ेंगे तो हम आसानी से याद हो जाएगा। इसे 5 से 7 बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये हमने सभी पशुओं में लगभग इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, सीधे इन्हीं जो 2 4 6 8 यानी 8 पशुओं में ही श्वसन दर और नाड़ी दर पूछी जाती है जो हमने देख ली है।
तो आगे हम देखेंगे कि जो नाड़ी दर है सभी पशुओं में, वो किस किस पशुओं में कहाँ कहाँ से नाड़ी दर ली जाती है, यानी वहाँ से हम जैसे कहाँ से हम चेक करते हैं कि इसकी नाड़ी दर कैसी चल रही है। तो गाय भैंस में है जो मिडल कोक्सीजियल आर्टरी है, यानी मिडल कोक्सीजियल आर्टरी ये जो पूंछ के अंदर पाई जाती है। जैसे ये आर्टरी है यानी ये धमनी है, वो पूंछ के अंदर, गाय भैंस के पूंछ के जो अंदर पाई जाती है। तो पूंछ से हम चेक करते हैं कि नाड़ी दर कैसी है, यानी कैसे चल रही है गाय भैंस के अंदर नाड़ी दर, मिडल कोक्सीजियल आर्टरी। आगे देखते हैं जी ऊंट में क्या है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, यानी ऊंट के अंदर जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, यानी जो पैर के अंदर है, टिबियल यानी टिबिया फिबुला जो अंदर जैसे पैर की जो हड्डी होती है टिबिया, यो इसके जो अंदर है, यानी पोस्टीरियर जो अंदर की तरफ जो आर्टरी है, वहाँ से हम ऊंट की जो नाड़ी दर है वो चेक करते हैं। और भेड़ बकरी और कुत्ता बिल्ली यानी जो छोटे पशु हैं, यानी छोटे जो जानवर है, जैसे भेड़ हुई, बकरी हुई, कुत्ता बिल्ली, इसके अंदर जो फिमोरल आर्टरी है, फिमोरल आर्टरी यानी जो पिछले पैर के अंदर जो फीमर जो हड्डी है, इसके अंदर एक आर्टरी होती है, उससे हम चेक करते हैं। और घोड़ा, गधा और खच्चर के अंदर जो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी होती है, यानी मैक्सिला जो हड्डी होती है, जो जबड़े की निचली मैक्सिला हड्डी होती है, उसके अंदर जो एक्सटर्नल यानी नीचे के अंदर नीचे की तरफ जो आर्टरी होती है, उनसे हम घोड़े, गधा और खच्चर के अंदर नाड़ी दर चेक करते हैं। तो हमने गाय भैंस के अंदर देखा मिडल कोक्सीजियल जो पूंछ में होती है, और ऊंट में पोस्टीरियर टिबिया आर्टरी यानी जो आगे के पैर होते हैं उसमें जो टिबिया हड्डी होती है, इसके अंदर आर्टरी होती है, वहाँ से हम चेक करते हैं। और छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली में फीमोरल आर्टरी के द्वारा जो पीछे की फीमर हड्डी होती है, वहाँ पर जो आर्टरी होती है फीमर हड्डी के अंदर, वहाँ से हम जो भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली छोटे पशुओं में चेक करते हैं। और घोड़ा, गधा और खच्चर के अंदर जो है एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी यानी जो जबड़े, निचले जबड़े के जो आर्टरी होती है, जो मैक्सिला जो हड्डी होती है उसके अंदर जो आर्टरी होती है, वहाँ से हम जो घोड़ा, गधा और खच्चर की नाड़ी दर चेक करते हैं। तो ये हुई जो प्लेस है जो नाड़ी दर चेक करने के सभी पशुओं में अलग अलग हैं। तो इनसे बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गाय भैंस में नाड़ी दर कहाँ से चेक की जाती है, यानी कौन सी आर्टरी से नाड़ी दर ली जाती है। तो हम बता देंगे मिडल कोक्सीजियल आर्टरी, ऊंट में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, भेड़ बकरी में फीमोरल, और कुत्ता बिल्ली में फीमोरल, यानी कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी ये छोटे पशुओं में फीमोरल, और जो घोड़ा, गधा और खच्चर है वो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी है, इनसे हम चेक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो सभी है। अब देखेंगे हम जो ये सभी आर्टरी है वो किन किन पशुओं में कहाँ कहाँ पाई जाती है फोटो के जरिए। तो फोटो के जरिए हम देखते हैं कि जो जो जैसे ये लेडी डॉक्टर है वो पूंछ पकड़े हुए, जो गाय के पूंछ पकड़े हुए है, ये मिडल कोक्सीजियल जो आर्टरी है वहाँ से इसकी पल्स रेट चेक कर रही है। और एक तरफ ये घोड़ा है जो मैक्सिलरी जो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी है, यानी जबड़े के नीचे जो पाई जाती है आर्टरी, वहाँ से ये चेक कर रहे हैं। और ये कुत्ते में कुत्ता, बिल्ली, जो भेड़, बकरी है, वहाँ पर ये फीमोरल आर्टरी है, वहाँ से ये चेक किया जाता है। तो ये पल्स रेट लेने की जो प्लेस है, जो जगह है, वो बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन से पशुओं में कहाँ कहाँ से ये जो पल्स रेट है वो ली जाती है। तो ये हमने फोटो के द्वारा भी देख लिए, वो अच्छी तरह याद रह जाए। तो ये हमने देख ली भी जो सभी पशुओं में नाड़ी दर, श्वसन दर कितनी कितनी होती है, और ये जो नाड़ी दर है वो कहाँ से ली जाती है। अब देखेंगे जो श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, जो शब्दावली है, उनके बारे में। सबसे पहले है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में जो पशु की हृदय दर है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। तो उसमें जो टैकीकार्डिया यानी ज़्यादा हो जाती है हृदय दर, सामान्य दर से जो हृदय दर है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, जिसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। अगला है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया जो है हृदय दर का सामान्य से कम होना, यानी पहले तो जो हृदय दर सामान्य से अधिक होना तो टैकीकार्डिया, और हृदय दर सामान्य से कम होना वो ब्रेडीकार्डिया। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं, इनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। ये ब्रेडीकार्डिया क्या है या फिर टैकीकार्डिया क्या है। ऑप्शन में देते हैं हृदय दर का सामान्य से कम होना, हृदय दर सामान्य से अधिक होना, शरीर का तापमान सामान्य से कम, ऐसे पूछ लिया जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, वो इसका विशेषतः ध्यान रखें और बार बार पढ़ें, इसे याद हो जाएगा। और तीसरा है हाइपोथर्मिया। थर्मिया का अर्थ है जैसे टेम्परेचर जैसे हाइपो यानी शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से कम होना। एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो का अर्थ होता है कम होना और हाइपर का अर्थ होता है अधिक होना। जैसे कोई हाइपर हो रहा है, जो जोर से बोल रहा है, तो ये इसे कहते हैं ना, क्यों हाइपर हो रहा है। तो वैसे ही जो हाइपरथर्मिया है वो शरीर का सामान्य तापमान से अधिक होना, जो हाइपरथर्मिया है वो है। एक है हाइपोथर्मिया, शरीर का सामान्य ताप से कम होना। ये हमने 4 जो इंपॉर्टेंट है श्वसन तंत्र बीमारी से महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं। पहला टैकीकार्डिया देखा सा। कार्डिया का अर्थ होता है जो हृदय से संबंधित जो भी कुछ शब्दावली है उसे कार्डिया, जैसे टैकीकार्डिया यानी हृदय दर का सामान्य से अधिक होना, टैकीकार्डिया हो गया। एक हो गया ब्रेडिकार्डिया हृदय दर का सामान्य से कम होना, ब्रेडिकार्डिया। और हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया का अर्थ है जो शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, हाइपोथर्मिया। और हाइपरथर्मिया जो है जो शरीर का सामान्य ताप से अधिक होना, हाइपरथर्मिया कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखते हैं कि जो 5वां पॉइंट है वो है टैकिपनिया। यानी टैकिपनिया जो है श्वसन दर का सामान्य से अधिक होना, यानी एपनिया। एक होता है एपनिया जो है वो श्वसन दर से संबंधित है। एपनिया एक तो टैकिएपनिया यानी जो सामान्य जो श्वसन दर है वो सामान्य से अधिक होना। जैसे हमने हृदय दर में देखा था कि टैकीकार्डिया का अर्थ होता है जो हृदय से संबंधित, और टैकी का अर्थ होता है अधिक होना। यानी ये तो एपनिया तो हो गया श्वसन दर से संबंधित, यानी श्वसन दर का सामान्य से अधिक होना, जो टैकिपनिया है। और एक हो गया ब्रेडिपनिया, यानी श्वसन दर से जो सामान्य श्वसन दर है उसे कम होना, ब्रेडिपनिया हो गया। एक हो गया डिसेपनिया, यानी बिल्कुल भी जो बंद हो जाना या श्वसन लेने में कठिनाई होना, यह डिसेपनिया हो गया। श्वसन दर से 3 इंपॉर्टेंट है, जो टैकिपनिया हो गया, ब्रेडिपनिया हो गया और डिसेपनिया हो गया। टैकिपनिया हो गया कि श्वसन दर सामान्य से जो टैकिपनिया यानी ज़्यादा हो जाती है, ब्रेडिपनिया यानी कम हो जाती है, और डिसेपनिया यानी श्वसन लेने में जो कठिनाई होती है वो डिसेपनिया में आती है। ये हमने देख लिए जो श्वसन दर से इंपॉर्टेंट जो शब्दावली या टर्मिनोलॉजी है वो देख ली है, और नाड़ी दर, श्वसन दर देख ली है, और जो विभिन्न पशुओं में नाड़ी दर कहाँ से जो लेने का स्थान है, जो कहाँ से ली जाती है, वो हमने देख लिया। आज की वीडियो में हमने 3 जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो देख लिए है। नाड़ी दर, श्वसन दर, नाड़ी दर कहाँ से ली जाती है, और जो श्वसन दर से संबंधित बीमारियां हैं उसे क्या यानी किस नाम से लिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी हमारी नई अपडेट है, जो भी नई वीडियो है वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।